हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राठौड़ एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ सवाल जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं कि पिछले कई वर्षों से एसएससी, रेलवे एंड दिल्ली पुलिस जैसे एग्ज़ाम्स में पूछे गए। आज हम इन सभी सवालों को सॉल्व करेंगे। पहले हम जो फॉर्मूले मैंने पिछली क्लासों में लिखवाए थे आपको, उन सभी फार्मूलों का एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखवाया था सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और लॉस का फॉर्मूला लिखवाया था कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। उसी प्रकार से प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%, और लॉस परसेंटेज का लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। ये चार फॉर्मूले बेसिक लिखवाए थे, तो ये ऑफ कोर्स आपको याद हो जाने चाहिए थे। अगर नहीं हुए तो एक बार वापस से नज़र मार लें और याद कर लें। आज के जो हम क्वेश्चंस करेंगे उन क्वेश्चंस में हो सकता है प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज की वैल्यू हमें सेलिंग प्राइस की तर्ज पे दी हो। मतलब हो सकता है हमें ये दिया हो कि प्रॉफिट अपॉन सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, इस तरीके की वैल्यू दी हो सकती है। तो हमें जैसा क्वेश्चन में दिया होगा वैसा करना है। हम क्वेश्चन करते हैं। अब पहला क्वेश्चन, विजय ने एक फ्रिज और एक वॉशिंग मशीन एक साथ 38,200 रुपये में खरीदी। उसने फ्रिज को 15% के लाभ पर और वॉशिंग मशीन को 24% की हानि पर बेचा। दोनों को समान मूल्य पर बेचा गया। वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य क्या हो? पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, फिर ही सॉल्व करना है। तो अब हमने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया है। क्वेश्चन कह रहा है कि उसने एक फ्रिज और एक वॉशिंग मशीन दोनों को खरीदा है, और दोनों का कॉस्ट प्राइस उससे पड़ा है 38,200 रुपये। दोनों का है, हाँ, किसी एक का नहीं, दोनों का। और ये बोल रहा है कि मैंने इसे फिर बेचा। तो बेचते समय फ्रिज को तो उसने 15% के लाभ पर बेच दिया, और वॉशिंग मशीन को 24% की हानि पर बेच दिया। हानि मतलब माइनस, प्रॉफिट मतलब पॉजिटिव वैल्यू। तो और ये कह रहा है कि ये दोनों वैल्यू बराबर हैं। तो इक्वेशन बना लेते हैं। फ्रिज की 115% वैल्यू और वॉशिंग मशीन की 24% माइनस करना है, तो 76% वैल्यू बची। ये दोनों बराबर है। तो अब फ्रिज और वॉशिंग मशीन का रेशियो निकल जाएगा कॉस्ट प्राइस का। इस 100 से ये 100 कट गया। अब इसमें कुछ कटने लायक दिख नहीं रहा, तो हम डायरेक्ट फ्रिज और वॉशिंग मशीन का रेशियो निकाल देंगे, जो कि आएगा 76/115। अब फ्रिज और वॉशिंग मशीन की कॉस्ट प्राइस का योग हमें 38,200 दिया है, और यहाँ रेशियो में दोनों को जोड़ेंगे तो 191 दिया है। तो 191 की वैल्यू आ गई है 38200। तो हमें एक की वैल्यू निकाल के फिर 115 की वैल्यू निकाल देंगे, तो वॉशिंग मशीन की कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। तो एक की वैल्यू क्या आएगी? 191 से इसको काटेंगे तो 200। तो अब अगर वॉशिंग मशीन की वैल्यू निकालनी है कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस होगी 200 गुणे 115, जो कि 23,000 आएगा। और 23,000 हमारे क्वेश्चन का सही जवाब है। नेक्स्ट, एक वस्तु एक निश्चित मूल्य पर बेची जाती है। यदि इसे 33.3% कम मूल्य पर बेचा जाता है तो 33.3% की हानि होती है। जब इसे मूल विक्रय मूल्य के 40% पर बेचा जाता है तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होती है? अब हमें सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच का रिलेशन निकालना है। बोला है कि सेलिंग प्राइस की 33.1/3% कम मूल्य पर बेचा जाता है। 33.1/3% कम का मतलब क्या होता है? 1/3 कम, एक में से 1/3 घटाएंगे तो क्या होगा? 2/3। तो सेलिंग प्राइस की 2/3 वैल्यू पर बेचा जाता है। तो क्या बोल रहा है कि तो 33.1/3% की हानि होती है। मतलब कॉस्ट प्राइस की 66.2/3% वैल्यू, मतलब 2/3। 66/2/3 को हम अगर फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 2/3 ही होएगा। तो कॉस्ट प्राइस का 2/3 ही वैल्यू रह जाती है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो 1:1 है, तो दोनों सेम है। मान लो कि कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है, तो यहाँ सेलिंग प्राइस भी 100 रुपये ही होगा।
कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों इक्वल वैल्यू है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में कहा है विक्रय मूल्य के 40% पर बेचा जाता है, तो 100 रुपये के 40% पर बेचा गया। 40% का मान क्या होगा? 40 रुपये। अगर 40 रुपये में किसी वस्तु को बेचा जाता है उसी वस्तु को, तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होती है? तो एक्चुअल में उसका कॉस्ट प्राइस तो 100 रुपये है और 100 रुपये की वस्तु को आपने 40 रुपये में बेच दिया, तो 60 रुपये का लॉस हुआ। तो परसेंटेज में वैल्यू पूछी है तो 60% ही हो जाएगा इसका आंसर। यही हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट, एक्स एक लेख को 12% की हानि पर वाई को बेचता है और वाई इसे 9% के लाभ पर जेड को बेचता है। यदि जेड इसके लिए 21,582 रुपये की भुगतान करता है तो एक्स ने किस मूल्य पर लेख को खरीदा था? अब हम इसे पिछले वीडियो में जिस तरीके से सवाल किए थे उसी हिसाब से करेंगे। तो एक्स ने माना ए रुपये में ख़रीदा था और फिर उसने उससे 12% की हानि पर वाई को बेचा, तो 12% की हानि का मतलब क्या हुआ? कॉस्ट प्राइस का 88% वैल्यू। फिर जो वैल्यू वाई को कॉस्ट प्राइस लगी वो तो ये आ गई। अब वाई ने उस कॉस्ट प्राइस को 9% के लाभ पर बेचा जेड को। 9% का लाभ मतलब 109% मान। तो कॉस्ट प्राइस वाई के लिए ये हो गया और कॉस्ट प्राइस का 109% वैल्यू पर बेच दिया उसने जेड को, और जेड के लिए ये पूरी वैल्यू कॉस्ट प्राइस हो गई और उसके लिए कॉस्ट प्राइस कितनी है? 21,582 रुपये। तो अब हमें ए का मान निकालना है। क्वेश्चन में पूछा है एक्स ने किस मूल्य पर लेख को खरीदा था, तो ए उसका कॉस्ट प्राइस हो गया, तो ए की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकलेंगे? 88 को 11 से काटेंगे 8 बार और इसे 11 से काटेंगे कितनी बार कटेगा? 11 कम 11 बचा 9, नहीं 10, और फिर 11 9 99 बचा 6, फिर 11 6 66 बचा 2, फिर 11 दूनी 22। फिर 109 से काटेंगे, 109 से कटा 1 बार और फिर 8 बार, 18 बार कटा। फिर 8 को इसके नीचे लिख देंगे और इन 100 × 100 मतलब 10,000, इसे यहाँ लिख देंगे। इसे काटेंगे 4 बार 2 से, इसे काटेंगे 9 बार, तो हमारा सही आंसर आ जाएगा 90,000 बटे 4। तो इसका मान होगा 22,500 रुपये। 22,500 रुपये में उसने खरीदा था। 22,500 रुपये उसके लिए कॉस्ट प्राइस होगी एक्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 7/12 भाग में बेचने पर एक आदमी को 16% की हानि होती है। यदि वह वस्तु को इसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 90% पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो डायरेक्ट निकाल देंगे। यदि कोई वस्तु सेलिंग प्राइस के 7/12 भाग पर बेची जाती है तो उसे 16% की हानि होती है। 16% की हानि का मतलब कॉस्ट प्राइस का 84% मान। तो ये दोनों बराबर हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो ये दोनों बराबर हैं। तो अब सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस की रेशो निकल जाएगी। रेशो क्या आएगी? 7 से ये कटेगा 12 बार और ये 12 ऊपर जाएगा तो 144 और ये नीचे 100। अब हम इसे काटेंगे नहीं क्योंकि कॉस्ट प्राइस 100 की वैल्यू में आ गया है, तो परसेंटेज वैल्यू निकालने में आसानी होगी। तो इन दोनों का रेशियो ये हो गया, तो उस हिसाब से 44% का प्रॉफिट यहाँ हो रहा है। और अब ये बोला है कि इसे वास्तविक विक्रय मूल्य जो कि 144 रुपये है, 144 रुपये के 90% पर बेचा जाता है, तो इसका 90% मान क्या होगा? उस पर बेचने पर लाभ प्रतिशत क्या होगा जो पूछा है। तो अब हम इसे काटेंगे, 1 0 से 1 0 कट गया और 9 से 144 की गुणा करने पर आएगा 1296 बटे 10। तो ये पॉइंट लगा देंगे 10 को काट के। तो एक्चुअल में हम अगर 90% पर बेचेंगे तो वो क्या होगी? सेलिंग प्राइस 129.6 रुपये। ये हमारी नई सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस 2। तो अब बोला है कि लाभ प्रतिशत क्या है? कॉस्ट प्राइस क्या था? कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़। तो अब 100 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस थी, तो 100 रुपीज़ से 129.6 रुपीज़ आगे बढ़ाएंगे तो कितना प्रॉफिट हुआ है? 29.6%। ये हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है, यदि एक दुकानदार 5 रुपये में 4 की दर से 60 पेंसिल खरीदता है और 3 रुपये में 2 की दर से 60 पेंसिल खरीदता है, वह सभी पेंसिलों को मिलाता है और उन्हें 4 रुपये में 3 की दर से बेच देता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए।
उसने क्या खरीदा है, पेंसिलें खरीदी हैं। उसने जो भी खरीदी है वो उसका कॉस्ट प्राइस होगा, और फिर उसने बेचा है तो उसके लिए सेलिंग प्राइस होगा। हमें बेसिकली ये निकालना है कि टोटल कॉस्ट प्राइस और टोटल सेलिंग प्राइस, उन दोनों के बीच का जो भी अंतर है, अगर पॉजिटिव अंतर आता है तो उसके लाभ हुआ है, और अगर नेगेटिव अंतर आता है तो उसे लॉस हुआ है। तो हम पहले कॉस्ट प्राइस निकाल देंगे। पहले बोला है 5 रुपये में 4 की दर से 60 पेंसिलें खरीदता है, तो 4 की दर से 60 पेंसिलें खरीदता है, तो 60 के 4 के कितने सेट बनेंगे, 15 सेट, और 15 सेट 5 रुपये में एक पड़ा, तो 15 बचे 75 रुपये, 75 रुपये में एक सेट पड़ा। फिर बोला कि 3 रुपये में 2 की दर से, तो 2 की 60 पेंसिलें हैं, तो कितने सेट बने, 30 सेट, और 30 सेट की 3 रुपये से गुणा करेंगे तो 90 रुपये प्लस 90 रुपये, ये हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस आ गया, जो कि 165 रुपीज़ है। और उसने कितने आर्टिकल, कितने पेंसिलें खरीदी है, तो टोटल पेंसिलें उसने 60 और 60 120 पेंसिलें खरीदी है। अब बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस 4 रुपये में 3 की दर से, तो टोटल उसने 120 खरीदी थी तो 120 ही बेचेगा, तो 3 के सेट में 120 कितनी हो गई, 40 सेट, और 40 सेट की गुणा 4 रुपये से करेंगे तो 160 रुपये हो जाएगा, तो उसका टोटल सेलिंग प्राइस 160 रुपये हो गया, और उसने खरीदी थी 165 रुपये में। तो साफ साफ दिख रहा है 5 रुपये का लॉस हुआ है। तो 5 रुपये की वैल्यू जो कि परसेंटेज में निकालनी है, वो हमारा आंसर आएगा 5/165, जो कि कॉस्ट प्राइस है, इंटू 100। तो अब हम इसे काटेंगे, 5 से ये कटेगा, 5 3 15, और फिर 5 3 15, तो 100/33, इसका परसेंटेज वैल्यू आएगा समथिंग 3.03%। ये क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो ये हमारे आज के 5 PYQ हो चुके हैं। लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू, और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट छोड़ें, और वीडियो को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का एक मेंबर बनने में कोई भी बुराई नहीं है। जय हिंद, जय भारत।